ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रयागराज की, जहां मेजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। साथ ही बात होगी सुल्तानपुर की, जहां किराना व्यवसाय कर रहे व्यापारी राकेश गुप्ता की बीती रात बदमाशों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। ऐसे ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। सुनौली सीमा मार्ग पर डग्गा मार बसों का बोलबाला लगातार बढ़ता जा रहा है। टूर परमिट पर चलने वाली ये बसें खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सवारियों को भरकर लंबी दूरी की यात्राएं कर रही हैं। इन बसों के संचालन में दर्जनों एसी बसें हैं जो नेपाल से चलती हैं। अपने बसों पर भारत नेपाल मैत्री बस सेवा लिखकर यात्रियों को भी गुमराह करती हैं, लेकिन ARTO विभाग पूरी तरह मौन है। नेपाल से आने वाली सवारियों को सुनौली बस डिपो के पास ही बसों में चढ़ाया जाता है, जिसके बाद ये वाहन गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, बनारस, दिल्ली, हैदराबाद सहित कई बड़े शहरों के लिए रवाना हो जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि कुछ बसें तो नेपाल से ही सवारियां भरकर सीधे सुनौली होते हुए कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, गाजियाबाद और हैदराबाद तक ऑपरेट की जा रही हैं। सभी बसें टूर परमिट पर चल रही हैं, जबकि इन परमिटों से इस तरह की नियमित सवारी ढुलाई पूरी तरह अवैध है। स्थानीय परिवहन विभाग की लापरवाही के कारण सुनौली बस डिपो को हर महीने लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। लगातार शिकायतों और जानकारी के बाद किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। कभी कभार एक दो बसों का चालान कर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। में से आ रही हैं, कुछ बसें तो मैत्री सेवा पर के उस पर चल रही हैं। अभी पूर्व में भी 3-4 बसें बंद किए थे हम, और उनके जो सिटिंग लेआउट है वो भी नियमों के हिसाब से नहीं था, तो उनके पंजीयन अधिकारी को उनका पंजीयन सस्पेंड करने के लिए भी पत्राचार किया गया है। और क्योंकि लोकल यहाँ से नेपाल से लोग जाते हैं नौकरी करने बॉम्बे वगैरह, तो जो लोकल के टूर ऑपरेटर्स हैं नेपाल के, वो लोग इन बसों को बुक करते हैं। परमिट होता है इन गाड़ियों पर, लेकिन ये बीच बीच में से सवारी उठाते तो परमिट शर्तों के उल्लंघन में कार्रवाई होती है। पूर्ण रूप से डग्गामार वाहन नहीं है, क्योंकि टैक्स और परमिट लेकर चलती है। इनका कॉन्ट्रैक्ट कैरिज का परमिट होता है, परंतु ये एज ए स्टेज कैरिज की तरह काम करते हैं, तो इन पर परमिट शर्तों के उल्लंघन में चालान या बंद की कार्रवाई की है। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता शरवण यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज के मेजा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि दवाइयां खुले आसमान के नीचे और कूड़ेदान में फेंकी गई हैं, जिससे बारिश के समय ये दवाइयां खराब हो सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उपयोग किए गए ग्लव्स, इंजेक्शन और सुई जैसी खतरनाक सामग्री भी खुले में फेंकी गई है, जिससे बेजुबान जानवर खाकर बीमार हो रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक शमीम अख्तर ये इस मामले में या तो बेखबर हैं या जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। वही मरीज और गरीब लोग मजबूरी में बाहर की दवाइयां खरीदने को मजबूर हैं, जबकि सरकारी दवाइयां या तो स्टोर में पड़ी एक्सपायर हो रही हैं या कूड़ेदान में फेंकी जा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करेगा। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता अंशु कुशवाहा की रिपोर्ट। प्रयागराज के बमरौली क्षेत्र के मरियाडी मोड़ पर एयरफोर्स गेट के पास एक 4 व्हीलर गाड़ी में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि 5 मिनट के अंदर गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि एयरफोर्स की दमकल टीम ने समय पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक गाड़ी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। इस घटना के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। कादीपुर के देवाड़ में किराना व्यवसाय कर रहे व्यापारी राकेश गुप्ता निवासी जलालपुर पांडे का पुरवा की बीती रात अज्ञात बदमाशों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी तुरंत पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। उन्होंने मृतक के भाई उमेश गुप्ता, पुत्र अंगद गुप्ता और परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और कहा कि व्यापारी समाज का हर पदाधिकारी इस दुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा है। त्रिपाठी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह से वार्ता कर तुरंत खुलासा व अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों के सामने भी उन्होंने पुलिस अधीक्षक और कादीपुर के उप पुलिस अधीक्षक विनय गौतम से फोन पर वार्ता की और कहा कि हर हाल में व्यापारी राकेश गुप्ता के हत्यारों को गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। प्रदेश महामंत्री ने भरोसा दिलाया। पुलिस अधीक्षक ने भी घटना का शीघ्र खुलासा और अपराधियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है।
सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कादीपुर में आज एकता, राष्ट्रभक्ति और संगठनात्मक शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिला। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल के नेतृत्व में निकली भव्य एकता एवं तिरंगा पदयात्रा ने पूरे क्षेत्र में जोश और उत्साह की लहर पैदा कर दी। धर्मपाल ने यात्रा का शुभारंभ करते हुए सरदार पटेल को नमन किया और संगठन की मजबूती, अनुशासन तथा राष्ट्र हित में एकजुटता का सशक्त संदेश दिया। कार्यक्रम में भाजपा के दिग्गज नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का विशाल जनसमूह उमड़ पड़ा, जिसने इस यात्रा को ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया। प्रमुख रूप से प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल, जिला अध्यक्ष भाजपा सुशील त्रिपाठी, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर आर्य वर्मा, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी उपस्थित रहे। पिछड़ा वर्ग राज्य योग के सदस्य घनश्याम चौहान की उपस्थिति यात्रा को खास केंद्र बन रही। कादीपुर विधायक राजेश गौतम ने पदयात्रा में शामिल होकर जनता का अभिनंदन किया। आज की इस ऐतिहासिक यात्रा ने साबित कर दिया कि कादीपुर की जनता राष्ट्र हित और संगठन की मजबूती के लिए पूरी तरह एकजुट है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।